कि ये बहुत बड़ा प्रचारक कह रहा है, बहुत अद्भुत बातें हो रही है, इसके लिए प्रैक्टिस करना नहीं पड़ रहा है, ऑटोमेटिकली ये बातें निकल रही है। तो भाई साहब, इन सारी चीजों को आप वचन से होकर जांच कर देखिए। सुसमाचार का प्रचार सुना, जबकि चेलों को तो उतनी भाषा आती नहीं थी, लेकिन फिर भी चेलों के द्वारा परमेश्वर ने एक ऐसा प्रबंध किया, एक विशेष वरदान दिया कि जिस भाषा का उनका नॉलेज भी नहीं है, उस भाषा से वो सुसमाचार का प्रचार करे। तो मेरा एक सवाल है, अगर व्यक्ति स्वयं का उन्नति कर रहा है, व्यक्तिगत उन्नति कर रहा है, तो वो उन्नति है क्या? प्रचारक छोटा, पर मुझे ये बड़ा छोटा प्रचारक जब कोई कहता है ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। अन्य भाषा के बारे में बात करो तो बोलते हैं पवित्र आत्मा का बदनामी हो रहा है, पवित्र आत्मा को तुम मजाक में ले रहे हो। ये दोनों अलग चीज है मेरे भाई। पवित्र आत्मा को मालूम नहीं है। देखो, पवित्र आत्मा को पौलुस यहाँ पर अनुशासन सिखा रहा है, गाइड कर रहा है। आशीष भाई और चंदन भाई ने भी उसके ऊपर जो वीडियो बनाया है, मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है एक साथ बैठ के एक बार बात करिए चीजों को, ठीक है? क्योंकि ये टॉपिक जो है ना, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। नमस्कार, जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह में आप सबको हमारे इस चैनल द लाइट अपॉर्चुनिटी में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, इस समय मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक को लेकर आया हूं। बहुत ज्यादा विवादित एक विषय है। जैसे कि थंबनेल देकर आप लोग समझ गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। जी हां, आज मेरा विषय है अन्य भाषा को लेकर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, अन्य भाषा को लेकर आज मैं इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। सो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा संवेदनशील एक विषय है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि अगर आपके पास समय है तो ही इस वीडियो को देखें, अन्यथा इस वीडियो को आप छोड़ के जा सकते हैं, और जब आपके पास समय हो तब इस वीडियो को आप देख सकते हैं। अन्यथा उल्टी सीधी कमेंट करने से पहले आप चीजों को पहले ध्यान से देखें, तब जाकर आप कोई एक नतीजे में आए। तो आज के इस वीडियो को मैं उन लोगों के लिए विशेष बना रहा हूं जो लोग अन्य भाषा को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाना तो नहीं चाहता था, लेकिन हाल ही में ये एक बहुत बड़ा विवाद बन के सामने आ रहा है। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक पास्टर है जिनका नाम शायद से कोई साजवान करके है। मैं तो उनको अच्छी रीति से जानता नहीं हूं, लेकिन ये जो विवाद इस समय बन रहा है, इन सभी चीजों को देखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि हाल ही में आशीष भाई ने, आशीष चेत्री, जिनका एक चैनल है एस गैंग टीवी करके, उन्होंने इस टॉपिक को लेके उन्होंने बात किया, और कुछ ऐसे बात लोगों को लगा जो कि बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक है। उसके ऊपर भी मैं जरूर से बात करूंगा। तो इस सारे वीडियो को देखते हुए चंदन भाई ने, जिनका चैनल का नाम है बाइबल फैक्ट टीवी, उन्होंने भी इसके ऊपर अपना जो विचार व्यक्त किया। तो इन सभी बातों को लेकर आज मैं चीजों को सामने रखूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन गलत है कौन सही है, लेकिन बिब्लिकली चीजों को अगर हम देखते हैं तो निष्कर्ष क्या निकल के आती है, उन सारी बातों को मैं आप लोगों के सामने आज रखने वाला हूं। सो मसीह मेरे प्रियो, अन्य भाषा, जिसको सच में कहा जाए तो अन्य भाषा नहीं है, अन्य भाषाएं, ठीक है? मैं फिर से एक बार इसे क्लियर करना चाहूंगा, अन्य भाषा नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अन्य भाषा का वरदान, अन्य भाषा का वरदान, लेकिन बिब्लिकली जो है वो अन्य भाषा का वरदान है, ठीक है? जैसे कि आप थंबनेल में भी आपने देखा होगा, या फिर मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी एक पोस्ट मैंने शेयर किया था जहां पर मैंने लिखा था अन्य भाषा वर्सेस अन्य भाषा, ठीक है? तो इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो ये जो एक विषय है, अन्य भाषा का जो एक विषय है, ये काफी ज्यादा एक विवाद का कारण इन दिनों बना हुआ है। और इन दिनों ही नहीं, प्रारंभ से ही, पहला कुरिन्थियों के जो चर्च में भी जो विवाद उठ खड़ा हुआ था, हम आरंभ से ही हम देखते हैं कि ये विषय जो है, ये एक मुद्दा है, विवादित रहा है। सो इसीलिए इसके ऊपर बात करना मतलब बहुत ही ज्यादा बारीकी से चीजों को देखना होता है, ठीक है? तो सबसे पहले मेरा एक सवाल ये है कि हमको जब चीजों को हम जब देखते हैं, और स्पेशली विशेष करके अगर हम बाइबल के बातों को अगर हम देखते हैं, तो हमारा निष्कर्ष, हमारा जो भी सलाह या फिर हमारा फाइनल डिसीजन अपने विवेक के अनुसार नहीं, लेकिन बाइबल के आधार पे हमें चीजों को देखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। लोग सब देखते हैं कि वो बड़ा प्रचारक है, वो ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, वो एक बहुत ही मिरेकल बातें हैं, अद्भुत बातें हैं। तो इसके आधार पे हम चीजों को सही या गलत नहीं कह सकते हैं। कोई एक महान व्यक्ति कह रहा है, कोई एक महान पुरुष कह रहा है, कोई एक अद्भुत बातें हैं, कोई एक मिरेकल बातें हैं, हमें देखने में, सुनने में बड़ा ही अद्भुत लग रहा है,
तो इसके आधार पे हम चीजों को जज नहीं कर सकते हैं। इसके आधार पे हम ये फैसला नहीं कर सकते हैं कि ये सही है या फिर ये गलत है, क्योंकि पिछले समय में आप लोगों को प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से मैंने आप लोगों को दिखाया था कि शैतान के पास इतनी क्षमता है कि शैतान जो है स्वर्ग से भी आग बरसा सकता है, स्वर्ग से भी वो आग धरती में गिरा सकता है, उसकी क्षमता है, उसकी ताकत है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि एक मिरेकल और अद्भुत बात देख रहे हैं तो ये परमेश्वर की ओर से है। कहने का तात्पर्य है आजकल लोग अन्य भाषा को इसीलिए बहुत बड़ा प्राथमिकता दे रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रचारक कह रहा है, बहुत अद्भुत बातें हो रही है, इसके लिए प्रैक्टिस करना नहीं पड़ रहा है, ऑटोमेटिकली ये बातें निकल रही है। तो भाई साहब, इन सारी चीजों को आप वचन से होकर जांच कर देखिए, क्या बाइबल में ऐसे कुछ बातें हो रही है। और आज की इस वीडियो में मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। वैसे तो ये एक टॉपिक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसके लिए अगर पूरा दिन भी बात किया जाए तो भी कम पड़ जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जहां तक हो सके मैं पूरे बातों को कवर करने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के सवाल को भी मैं जरूर से लूंगा। और अगर आप जब कमेंट करते हैं तो अपने बुद्धि के आधार पे नहीं, लेकिन अगर आपको सच में जानना है तो अपने बुद्धि में जो भी बातें हैं उसे साइड करके एक न्यूट्रल माइंड होकर चीजों को आप देखिए, ठीक है। तो सभी चीजों को साइड में रखते हैं और अब आज के जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर हम डायरेक्टली आके हम बात करते हैं। अन्य भाषा। सबसे पहला और सबसे बड़ा एक सवाल मेरा यह रहेगा, अन्य भाषा का जो वरदान है इसका दिए जाने का मकसद क्या था, रीजन क्या था, क्यों परमेश्वर ने एक ऐसा प्रबंध किया, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा एक प्रबंध किया अन्य भाषाओं का, कि उसका पीछे का मकसद क्या था, वो आज हम जानेंगे और हम बाइबल से चीजों को हम देखेंगे, ठीक है। तो ये बातों को देखने के लिए केवल नए नियम से ही नहीं, हमको पुराने नियम से हमें चीजों को देखना पड़ेगा, ठीक है। ये जो बात हुई, शुरुआत कहां से इसका हुआ है। आप सभी लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और बनाने के बाद आदम और हवा को आशीष दिया और कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। ध्यान दीजिएगा, आप ये मत समझना कि बात क्या है और मैं बात क्या कर रहा हूं, इसलिए मैं कहता हूं चीजों को आप थोड़ा सा बारीकी से देखें। तो परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। ये एक पहली और बहुत ही ज्यादा विशेष आशीष था मानव जाति के लिए। पृथ्वी में भर जाना यह परमेश्वर की ओर से एक योजना था और परमेश्वर चाहते थे कि मनुष्य पृथ्वी में भर जाए, ठीक है। गौर करिएगा। दूसरी बात यह है, जब मनुष्य पाप में पड़ा और परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन किया, उसके बाद में परमेश्वर ने क्या किया, मनुष्य को आदम के वाटिका से बाहर निकाल दिया और उसके बाद वो एक सांसारिक जीवन बिताने लगे, मनुष्य एक सांसारिक जीवन बिताने लगा। और जब पाप भरने लगा दुनिया में, जब पाप भरने लगा तो उस समय क्या हुआ, परमेश्वर जल प्रलय करके समग्र मानव जाति को समाप्त कर देना चाहा, लेकिन उसका जो निगाहें हैं एक व्यक्ति पर, धर्मी व्यक्ति पर बना रहा और वह नूह, ठीक है। अब नूह का परिवार, जब जल प्रलय का समाप्ति होता है उसके बाद जब वो फिर से एक बार जहाज से धरती में कदम रखते हैं, तब वो परमेश्वर के सामने एक वेदी बनाते हैं और वहां पर भेंट चढ़ाते हैं, बलिदान चढ़ाते हैं। तब परमेश्वर ने फिर से एक बार एक नई सृष्टि को आशीर्वाद दिया और वो यही आशीर्वाद थी जो आशीर्वाद परमेश्वर ने आदम और हवा को दिया था कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। क्यों परमेश्वर चाहते हैं कि मनुष्य फूले फले और पृथ्वी में भर जाए? परमेश्वर का मकसद ही यही था, परमेश्वर की योजना ही यही था कि मनुष्य जो है पृथ्वी में भर जाए। लेकिन हम जब देखते हैं उत्पत्ति नामक जो पुस्तक है उसके 11 अध्याय उसका पहला वचन में देखते हैं, पहला वचन जब पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा कि मनुष्य जो है पृथ्वी में भरना नहीं चाहता था, फैलना नहीं चाहता था, वो एक जगह जमा होना चाहता था। तब उस समय लोगों ने क्या निर्णय किया कि आओ हम एक जगह इकट्ठा हो जाएं, ऐसा ना हो कि हम सब तरफ फैल जाएं। मनुष्य की यह विचार। तो परमेश्वर जो है अपनी योजना को किसी न किसी रीति से वो पूरा करता है। एक जगह जमा होना मनुष्य चाहा, तब परमेश्वर ने वहां पर क्या किया, वो एक गुम्बद बनाना चाहते थे, है ना, एक टावर बनाना चाहते, बेबीलोन टावर कहते हैं। तो वहां पर सब एक जगह जमा होना चाहते थे और
जो उत्पत्ति की पुस्तक, जैसे कि मैंने कहा 11 अध्याय पहला वचन से जब पढ़ेंगे तो वहां पे समग्र मानव जाति की जो भाषा थी वो एक ही भाषा थी। ठीक है, मैं कौन सा बातों को रखना चाहता हूं उसको थोड़ा सा आप न्यूट्रल माइंड होकर थोड़ा सा चीजों को समझिए। पूरे समग्र मानव जाति में एक ही भाषा थी, है ना। तब परमेश्वर ने देखा कि सब लोग जो है परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं, परमेश्वर की जो इच्छा थी उसके विपरीत काम कर रहे हैं, एक जगह जमा हो रहे हैं। लेकिन जबकि परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य जो है पृथ्वी में कोने कोने फैल जाए, पृथ्वी के चारों तरफ बिखर जाए, तब परमेश्वर ने वहां पर क्या किया, उनकी भाषाओं में गड़बड़ी डाली। अब देखो, एक भाषा से अनेक प्रकार की भाषा में लोग बढ़ गए, और जब एक दूसरे का जो उनका कम्युनिकेशन बिगड़ गया, एक दूसरे की बातों को वो समझ नहीं पाए, तब वो क्या करे, चारों तरफ फैल गए, बढ़ गए चारों तरफ। और परमेश्वर भी यही चाहते थे कि पृथ्वी के सब तरफ मनुष्य जो है फैल जाए। ठीक है, अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि मनुष्य के पास केवल एक ही भाषा था उससे पहले, लेकिन अब भाषाओं में लोग बढ़ गए, अलग अलग बढ़ गए, है ना। बहुत सारे भिन्न अनेक प्रकार की भाषाएं हो गई। नेपाली हो गया, चाइनीज हो गया, जापानीज हो गया, हिंदी हो गया, हाँ, उड़िया हो गया, बहुत सारी ऐसे लैंग्वेज सब बढ़ गए और सब अलग अलग जगह में पृथ्वी के चारों तरफ सब बिखर गए। अब देखिए, अब हम डायरेक्ट आते हैं नए नियम में। प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आए और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में जब आए और ये संदेश, ये उद्धार का संदेश पूरी दुनिया में फैलना चाहिए, पूरी दुनिया में फैलना चाहिए। ठीक है, लेकिन चेलों को पूरी भाषाओं नहीं आती थी। बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक आशीष दिया, जिसे ग्रेट कमांड भी कहा जाता है। एक आशीष दिया, क्या? प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि तुम जो है लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें जो मैंने जो आज्ञा तुम्हें दी उसे मानना सिखाओ, और जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। ठीक है, और देखिए, और एक विशेष बात है, आप सभी लोग वचन पढ़ते हैं तो आप सभी लोगों को पता होगा, जानते हैं, और ये जो संदेश मैं दे रहा हूं, ये संदेश केवल उन्हीं लोग समझ सकेंगे जो लोग वचन को पढ़ते हैं। ठीक है, जो लोग वचन को पढ़ते हैं, वचन के साथ जिनका कनेक्शन है, वही लोग समझ पाएंगे, और भावुक लोग समझ बिल्कुल नहीं पाएंगे। वो गालियां देने के अलावा और कोई दूसरी बात नहीं कर सकते। ठीक है, अब जगत के अंत का क्या चिन्ह प्रभु यीशु मसीह ने बताया? जब सभी जातियों में सुसमाचार फैल जाएगा, दुनिया के तमाम जाति के लोग, सभी भाषा भाषियों के लोग जब प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुन लेंगे, तब अंत आ जाएगा, उससे पहले अंत नहीं आएगा। तो सभी जातियों में सुसमाचार का प्रचार किया जाना बहुत ही अनिवार्य था, बहुत जरूरी था। अब देखिए, प्रेरितों काम की पुस्तक जब पहला अध्याय जब पढ़ते हैं तो वहां पर एक बात है, लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से मना करते हैं, कहते हैं कि तुम यरूशलेम को मत छोड़ो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यरूशलेम को मत छोड़ो। क्यों मत छोड़ो? क्योंकि जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, तब यहूदिया, सामरिया, यरूशलेम और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरी गवाह ठहरोगे। कब गवाह ठहरोगे पृथ्वी के छोर तक? जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा। इसको आप नोट करिएगा, जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम पृथ्वी के छोर तक मेरी गवाह ठहरोगे। तो पृथ्वी के छोर तक गवाह ठहरना है, उससे पहले तुमको कहीं जाना ही नहीं है। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा था चेलों से। ठीक है, तब वो कहीं नहीं गए। और जब हम देखते हैं पेंतिकोस्त का दिन में, पेंतिकोस्त का मतलब ये नहीं है कि पेंतिकोस्त का चर्च आज जो कहते हैं, ठीक है, वो चर्च नहीं है। पेंतिकोस्त का एक पर्व था, उसके बारे में ज्यादा यहां पर बात करने वाला नहीं हूं। तो चेले एक जगह इकट्ठे थे। जब दूसरे अध्याय पढ़ते हैं, प्रेरितों काम की पुस्तक जब दूसरे अध्याय में आप पढ़ेंगे, तो वहां पर कोई प्रार्थना नहीं कर रहा था कि पवित्र आत्मा आए, पवित्र आत्मा आए, पवित्र आत्मा उतरे। कोई प्रार्थना नहीं कर रहे थे, लेकिन वो विश्वास योग्यता के साथ प्रभु यीशु मसीह पर जो उनका विश्वास था, विश्वास योग्यता के साथ एक जगह इकट्ठे थे सब। ठीक है, और प्रार्थना का क्या मतलब है, क्या है, वो बात करूंगा तो बहुत एक बड़ा टॉपिक बन जाएगा। अब प्रार्थना क्या? प्रार्थना हमारा जीवन ही प्रार्थना होना चाहिए। ठीक है, चेले एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से जो है आग किसी जीवे फटती हुई दिखाई दी। अब आग नहीं उतरी भाई, ठीक है, आग की सी जीभे फटती हुई दिखाई दी और चेलों पे उतरी, और चेले वहां पर अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। ठीक है, अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। अब देखो, चेले यहां पर अन्य अन्य भाषाओं से प्रार्थना नहीं की है, अन्य अन्य भाषाएं
बोलने लगे, प्रचार करने लगे। अब अन्य अन्य भाषाओं का जो वरदान दिए जाने का जो मकसद क्या था, इसे दूसरे अध्याय में हमको प्रकट रूप से हमको यहां पर मिल जाता है। ठीक है, अब उद्देश्य क्या था? सारे जाति के सभी भाषा भाषियों के लोग यरूशलेम में, उस समय जो पेंतिकोस्त का पर्व था, सब लोग वहां पर आए थे। शायद से 20 भाषाओं से ज्यादा का वहां पर उल्लेख किया गया है। सभी भाषा भाषियों के लोग वहां पर एकत्रित हुए थे और सभी लोगों ने अपनी अपनी भाषाओं में सुना था। क्या सुना? परमेश्वर के महान कार्य का वर्णन सुना, सुसमाचार का प्रचार सुना। जबकि चेलों को तो उतनी भाषा आती नहीं थी, लेकिन फिर भी चेलों के द्वारा परमेश्वर ने एक ऐसा प्रबंध किया, एक विशेष वरदान दिया कि जिस भाषा का उनका नॉलेज भी नहीं है, उस भाषा से वो सुसमाचार का प्रचार करे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि बेबीलोन का जब टावर बनाया जा रहा था, उस समय एक ही भाषा थी, लेकिन वहां पर भाषाओं में गड़बड़ी डाल दिया गया था। सब अनेक प्रकार की भाषाओं में बट गए थे। अब उन लोगों को यह सुसमाचार सुनाना कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जरिए इस धरती में आए और उसने कालवरी क्रूस पे अपना जान दिया और उसके विश्वास करने से हमें उद्धार मिलेगा। और ये संदेश लोगों को सुनना, लोगों के पास में पहुंचना, ये बहुत ज्यादा जरूरी था। इसीलिए परमेश्वर ने एक विशेष वरदान दिया था ताकि ये संदेश सब लोगों के पास पहुंचे। ठीक है, और इसी मकसद को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने जो गड़बड़ी, उसे गड़बड़ी नहीं कहा जा सकता, उसे एक परमेश्वर की ओर से एक योजना कहा जा सकता है। ठीक है, तो खैर उसी चीज को परमेश्वर यहां पर एक प्रबंध करते हैं कि सब लोगों को सुसमाचार सुनाया जाना चाहिए। और यहां पर परमेश्वर का एक स्वभाव को भी हम देखते हैं। और परमेश्वर का स्वभाव क्या है? एक ही परमेश्वर है, लेकिन वो एक परमेश्वर मिलियंस में, लाखों में, करोड़ों में अगर व्यक्ति अनेक अनेक प्रकार की भाषाओं बोलकर एक टाइम में अगर वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर का स्वभाव यह है कि वो एक ही समय में हर भाषा भाषियों के, हर लोगों के साथ में वो बातें कर सकता है। और वो स्वभाव को हम यहाँ पर पेंतिकोस्त के दिन में भी हम देखते हैं कि हर बहुत सारे जो वहां पर यहूदी आए थे, भक्त यहूदी जो आए थे, सब लोगों ने अपनी अपनी भाषाओं में परमेश्वर के विशेष महान कार्य का वर्णन को उन्होंने सुना था। कोई यहाँ पर अनडिसिप्लिन नहीं हो रहा था, कोई यहाँ पर कोई विवाद यहाँ पर नहीं बना। बहुत 120 लोग वहां पर जब एकत्रित थे, 120 लोग जब बोल रहे हैं तो इसका सुना, जैसे बाजार में अब जाते हैं, कोई आलू बेचता है, कोई टमाटर बेचता है, कोई बैगन बेचता है, तो सबका आवाज मिक्सिंग हो जाता है। ऐसा नहीं हुआ, सभी लोगों ने स्पष्ट रीति से परमेश्वर का महान कार्य का वर्णन जो किया जा रहा था वो सभी लोगों ने सुना था। ठीक है, तो पवित्र आत्मा का काम द्वंद्व लाना नहीं है, गड़बड़ी लाना नहीं है, पूरा बिल्कुल क्लियर करना है। तो यहां पर यह स्पष्ट होता है कि अन्य अन्य भाषा दिए जाने का जो मकसद था वो यही था कि सुसमाचार का प्रचार किया जाना था। ठीक है, और इसी बात को प्रेरितों के काम में और 2 बार दोहराया गया है, एक तो आप अगर पढ़ेंगे प्रेरितों काम की पुस्तक 10वां अध्याय पढ़ेंगे तो उसका 46 पद शायद आप उसे पढ़ लीजिएगा। अब बात क्या लिखा गया वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। जब पतरस कुरनेलियुस के घर में जाता है तो वहां पर अन्य जातियों के बीच में उस समाचार का प्रचार करता है। ठीक है, अब ये बात को मैं उसका बैकग्राउंड लाने को मैं अभी नहीं चाहता हूं। ठीक है, अगर उसका बैकग्राउंड अगर मैं लाना चाहूं तो बात जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो पतरस जो है जब वो अन्य जातियों के बीच प्रचार करता है तब वो देखता है कि जितने वचन के सुनने वाले थे हर एक पर पवित्र आत्मा आ ठहरी और सब लोग जो है भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। ठीक है, अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने लगी। तो वहां पर भी जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है शायद से भिन्न भिन्न भाषाएं या फिर अनेक प्रकार की भाषाएं वहां पर लिखा गया है। तो वो कौन सी भाषाएं हैं? अनेक प्रकार की भाषाएं। कोई उड़िया बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, क्योंकि यहां पर जब आप वहां पर पढ़ेंगे तो पतरस कहता है हमारे समान इन्होंने पवित्र आत्मा पाया, हमारे समान जैसे हमने पाया था वैसे इन लोगों ने भी पाया है। बिल्कुल क्लियर करती है बाइबल, कोई द्वंद्व में नहीं डालती है, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करती बाइबल। लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट कौन करता है? आजकल के सो कॉल्ड जो प्रचारक है, अपनी बुरी मानसिकता को प्रकट करने के लिए, बुरी मानसिकता को दिखाने के लिए जो है लोग सब जो है विवाद का कारण बनाने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, बहुत पसीना हो रहा है, यहाँ पर मैंने
फैन भी नहीं चलाया है क्योंकि फैन का नॉइस आएगा, इसीलिए आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, खैर उस सब बात को हम साइड करते हैं। तो ये जो 10वां अध्याय जब पढ़ेंगे प्रेरितों के काम के पुस्तक 10वां अध्याय में, तो यहां पर पतरस से बिल्कुल क्लियर रीति से कहता है, इन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है। मतलब उन्होंने कैसे पाया था? उन्होंने पवित्र आत्मा जब उनमें उतरा था, तब वो जो भाषाएं बोल रहे थे सबको समझ में आ रही थी। और ये कुरनेलियुस के घर में भी सेम यही बात को हम देखते हैं। और अगर शायद से कौन सा अध्याय है मुझे थोड़ा सा उतना याद नहीं आ रहा है, शायद से 19 अध्याय होगा, जहां पर प्रेरित पौलुस हाथ रखता है और लोग भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं बोल पड़ते हैं। पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर उतरता है तो भिन्न भिन्न भाषा, अनेक प्रकार की भाषाएं, अन्य अन्य भाषा बाइबल में इसका जिक्र किया गया है। और यहां पर स्पष्ट रीति से क्लियरली चीजों को बताया गया है कि ये कोई एक ऐसी भाषा नहीं है जो किसी को समझ में ना आए। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर होता है। अब यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल लोगों के मन से उठ रहा होगा, तो फिर आजकल क्या जो चर्च में कही जाती है, जो बोली जाती है, जो समझ में नहीं आती है, क्या वो परमेश्वर की ओर से नहीं है? तो मेरा आप लोगों से यह सवाल है, आप बाइबल से होकर देखिए, क्या वो परमेश्वर की ओर से है? क्या परमेश्वर की ओर से ऐसे कोई बाइबल में ऐसे कोई भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया है? बहुत सारे लोग इस बात को लेकर कुरिन्थियों के चर्च में जो हुआ था 14 अध्याय पहला वचन से लोग कोट करके कहेंगे कि देखो यहां पर लिखा गया है, जिसका कोई नहीं समझता केवल परमेश्वर समझता है। ठीक है, तो देखिए इस अध्याय को समझने से पहले हमको इसका जो संदर्भ को जानना बहुत जरूरी है। अब ये लोग कैसे लोग थे, कौन थे ये लोग? जो लोग यहां पर लिखा गया वो परमेश्वर समझता है, मनुष्य इसकी नहीं समझता है। और यहां पर बहुत सारे लोगों का यह भी सवाल उठ सकता है कि लोग कहेंगे कि इससे लोगों के लिए ये नहीं है, ये व्यक्तिगत उन्नति के लिए है, व्यक्तिगत स्वयं की उन्नति किया जा सकता है इसमें। तो मेरा एक सवाल है, अगर व्यक्ति स्वयं का उन्नति कर रहा है, व्यक्तिगत उन्नति कर रहा है, तो वो उन्नति है क्या? कौन सी उन्नति कर रहा है? मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो अन्य भाषा में बातें करते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनका जो व्यक्तिगत जीवन बहुत ही गंदा है। ऐसे एक दो व्यक्ति नहीं, ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूं जो लोग अन्य भाषा में बातें करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनका व्यक्तिगत जीवन बहुत ही गंदा है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि उनका जो है वो व्यक्तिगत उन्नति कर रहे हैं? उन्नति का मतलब क्या है, उन्नति का डेफिनेशन क्या है, यह भी आप मुझे जरूर से बताइएगा। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है हम आत्मा में ग्रोथ तभी करते हैं जब प्रभु यीशु मसीह के संग संग चलते हैं, जब वचनों के आधार पर हमारा जीवन होता है, जब एक बिब्लिकल जीवन लाइफ हमारा होता है, तभी हम आत्मिक उन्नति करते हैं। कोई अन्य भाषा ना समझे जाने वाली बातें करके हमारा आत्मिक उन्नति नहीं होता है। अब आप लोग कहेंगे कि आप तो कहते हो कि दूसरे प्रचारक को मत दिखाओ, दूसरे पास्टर को मत दिखाओ, बाइबल से चीजों को प्रूव करके दिखाओ। तो मैं बाइबल से आप लोगों को चीजों को बताऊंगा। ये कुरिन्थियों की जो कलीसिया थी, यह बिल्कुल भी व्यक्तिगत उन्नति करने की अवस्था में नहीं थी। आप अगर प्रारंभ से ही पढ़ेंगे, जब कुरिन्थियों की पत्री को जब पढ़ेंगे, तब लोग जो है पूरा बट गए हैं। पौलुस प्रेरित बड़े उदासी के साथ, बड़े दुख के साथ, क्रोधित होते हुए ये पत्री को लिखते हुए कहता है कि कोई कहता है कि मैं कैफा का हूं, कोई कहता है मैं पौलुस का हूं, कोई कहता है मैं अपोलोस का हूं, कोई कहता है मैं मसीह का हूं। क्या मसीह बढ़ गया है? क्या तुम्हें पौलुस प्रेरित के नाम से बपतिस्मा मिला है? तो यहां पे देखो लोग अन्य भाषा तो बोल रहे हैं। यहां पे लोग लोग यहां पर यह समझ रहे हैं कि वो चर्च जो है बहुत उन्नति कर रही है। कहां उन्नति दिख रहा है आपको बताइए? जब आप इसी कुरिन्थियों के पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय का पहला वचन से जब पढ़ेंगे, तो वहां पर बहुत ही ज्यादा एक आपत्तिजनक बात दिखता है। और वो बात यह है कि वो चर्च के लोग, पौलुस कहता है कि मैंने सुना है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने पिता की पत्नी से व्यभिचार करता है, मतलब अपनी मां के साथ व्यभिचार करने वाले लोग कुरिन्थियों के चर्च में दिखाई दे रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि उन लोग कौन से आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, व्यक्तिगत उन्नति उनका हो क्या रहा है। पौलुस प्रेरित बड़े दुख के साथ, उदासी के साथ कहता है कि मैं छड़ी लेकर आऊं तुम्हें मारने के लिए। कलीसिया के लोगों को पौलुस प्रेरित कहता है और बड़े दुख के साथ में उनको यह लिखता है।
अब आप बताइए कि वो व्यक्तिगत कौन सी उन्नति कर रहे थे। जब उनके बीच में आपस में कुछ झगड़ा होता था तो उसका निष्कर्ष निकालने के लिए वो अन्य जातियों के पास जाते थे, अन्य जातियों के पास जाते थे और अपने निष्कर्ष वहां पर सलाह निकालते थे, जो कि अन्य देवी देवताओं की पूजा आराधना करते थे। अब आप बताइए कि वो कौन सा आत्मिक उन्नति कर रहे थे। और वही चीज आजकल भी लोगों के जीवन में दिखाई देती है। लोग ये सारी बातों को लेकर ना समझे जाने वाली जो बातें करते हैं और कहते हैं कि वो व्यक्तिगत उन्नति कर रहा है। कहां से लगता है आपको व्यक्तिगत उन्नति कर रहा है? और अगर ऐसा व्यक्तिगत उन्नति होता तो ऐसे जितने भी अन्य भाषा में जो आप लोग कहते हैं कि अन्य भाषा में ये प्रार्थना करता है, वो प्रार्थना करता है, बड़ा प्रचारक, छोटा प्रचारक, मुझे ये बड़ा छोटा प्रचारक जब कोई कहता है ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। कौन बड़ा है और कौन छोटा है? आप तय करेंगे कौन बड़ा प्रचारक है, कौन छोटा प्रचारक है। जिसके पास बड़ा भीड़ है, ज्यादा लोग जिनके पास है, वो बड़ा प्रचारक हो गया। आज मेरे पास 1000 सब्सक्राइबर है, मैं छोटा हो गया। जिसके पास 3 लाख, 2.5 लाख, 7 लाख सब्सक्राइबर है, वो लोग बड़े प्रचारक हो गए। क्या बात करते हैं आप लोग, मेरे समझ में नहीं आता है। अब भीड़ देखकर आप ये तय कर रहे हैं कि वो बहुत बड़ा प्रचारक है। भीड़ देख के आप ये तय कैसे कर सकते हैं? जबकि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा गया है कि जो चौड़ा मार्ग है वहां पर बहुत सारे लोग मिलेंगे और वो विनाश की ओर जाएगा, और जो सकरा मार्ग है वहां कम लोग, थोड़े लोग मिलेंगे जो कि जीवन की ओर जाएगा। जीवन की ओर वो मार्ग जाता है, सकरा मार्ग। तो आप कैसे कह सकते हैं जिसके पास बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा लोग है, वो लोग बड़े प्रचारक हैं? ऐसा मानसिकता रखना बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, परमेश्वर के राज्य में थोड़े ही लोग हैं जो प्रवेश करेंगे, ऐसा बाइबल हमें सिखाती है। तो इसके आधार पे हमें चीजों को नहीं देखना है कि कौन बड़ा प्रचारक है, कौन छोटा प्रचारक है। बाइबल क्या कह रही है वो इंपॉर्टेंट है। तो जो कुरिन्थियों की कलीसिया में, कुरिन्थियों के चर्च में जो चीज हो रहा था, वहां पर अब साफ पता चल सकता है कि कोई किसी का व्यक्तिगत उन्नति वहां पर नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई किसी का व्यक्तिगत उन्नति नहीं हो रहा है। और आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और एक सवाल मेरा ये है, जो लोग कहते हैं कि कुरिन्थियों के एक चर्च में कहा गया है अन्य भाषा बोलने के बारे में, वहां बोलो बोल के पौलुस बोलता है, लेकिन पौलुस कहीं बोलने के बारे में वहां पर प्रोत्साहित नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं अभी डिटेल में बात नहीं कर रहा हूं, पूरा एक एक रेफरेंस कोट करके नहीं कर रहा हूं। आने वाले दिनों में ऐसा मौका मिलेगा और मुझे ऐसा लगता है कि जरूर ऐसा मौका मिलेगा कि मुझे एक एक रेफरेंस को कोट करते हुए वीडियो बनाना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं मेरे सेटअप पे नहीं हूं, मेरा खुद का सेटअप पे मैं अभी नहीं हूं, इसीलिए मैं चीज़ों को उतना डिटेल में रख नहीं पा रहा हूं। जब मैं खुद के सेटअप पे जाऊंगा तो मैं चीज़ों को बहुत डिटेल से और बारीकी से जरूर से रखूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पौलुस कहता है कि भाई अन्य भाषा बोलने के लिए मना मत करो। ठीक है, अन्य भाषा बोलने के लिए मना मत करो, वो तो खुद कहता है अन्य भाषा बोलो, लेकिन उसका अनुवाद है तो चर्च में बोलो, अन्यथा तुम क्या करो, जाके अपने घर में जाकर तुम अन्य भाषा में तुम प्रार्थना करो। ये पौलुस कहता है। अब मेरा सबसे बड़ा यहां पर एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि आप मुझे बताइए, क्या पवित्र आत्मा को अनुशासन नहीं मालूम है? आप लोग जो कहते हैं, और एक बात है जिसको मैं बाद में बताऊंगा। देखिए, बहुत सारा बात दिमाग में आ रहा है, कौन सी बात बोलूं कौन सा नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये विषय ही ऐसा है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था कि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि पवित्र आत्मा, अन्य भाषा के बारे में बात करो तो बोलते हैं पवित्र आत्मा का बदनामी हो रहा है, पवित्र आत्मा को तुम मजाक में ले रहे हो। ये दोनों अलग चीज है मेरे भाई। अन्य भाषा और पवित्र आत्मा दोनों अलग चीज है। ठीक है, एक साथ मत मिलाइए। खैर छोड़िए, फिर भी अगर आप लोग कहते हैं कि अन्य भाषा जो बोला जा रहा है ये पवित्र आत्मा का निंदा हो रहा है, पवित्र आत्मा का बुराई हो रहा है, तो यहां पर मेरा एक सवाल ये है कि पौलुस प्रेरित की इतनी मजाल हो गई, पौलुस प्रेरित का इतना दुस्साहस हो गया कि वो पवित्र आत्मा को अनुशासन सिखा रहा है। क्या पवित्र आत्मा को ये नहीं मालूम है कब बोलना चाहिए, कब नहीं बोलना चाहिए, कहां बोलना चाहिए, कैसे करके बोलना चाहिए? पौलुस कहता है एक एक करके, ज्यादा से ज्यादा 2-2 करके बोलो। तो पवित्र आत्मा को मालूम नहीं है। देखो, पवित्र आत्मा को पौलुस यहाँ पर अनुशासन सिखा रहा है, गाइड कर रहा है। क्या ये पॉसिबल हो सकता है? क्या पौलुस की इतनी हिम्मत हो गई कि वो पवित्र आत्मा को सिखाएगा, पढ़ाएगा? जरा इसका भी जवाब मुझे जरूर से दीजिएगा। तो यहां पर पौलुस प्रेरित जो बातें कह रहा है उसका अच्छे से उसको समझिए। 14 अध्याय को आप पढ़िए, 14 अध्याय को अच्छे से देखिए, उसके बाद में जब आप कोई एक निष्कर्ष में आइए। अन्यथा
केवल अपने अंदर की मनसा को पूरी करने के लिए आप बातें मत करिए, ठीक है। इसी जो 14 अध्याय के अंत में जब पढ़ते हैं तो वहां पर पवित्र आत्मा के बारे में कहा गया है कि पवित्र आत्मा कभी द्वंद्व में हमें नहीं डालता है, वो क्लियर करता है, वो स्पष्ट करता है। कभी भी द्वंद्व में, गड़बड़ी में पवित्र आत्मा का काम नहीं है, गड़बड़ी का काम पवित्र आत्मा का काम नहीं है, ठीक है। वो बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर करता है। सो मसीह मेरे प्रिय, और बहुत सारी बातें हैं जो कि इस टॉपिक पे मैं बातें कर सकता हूं। बहुत सारे आप लोगों का सवाल भी होगा, जो मैं जानता हूं आप लोगों का सवाल, बहुत सारा सवाल आएगा। और विशेष करके इस समय आशीष भाई और चंदन भाई ने भी उसके ऊपर जो वीडियो बनाया है, मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है एक साथ बैठ के एक बार बात करिए चीजों को, ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक जो है ना बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। इसके ऊपर मैंने पहले भी बात किया हुआ था, हालांकि वो चैनल अभी नहीं है। उस चैनल में मैंने पूरे डिटेल में इसके ऊपर मैंने बात किया हुआ था। कुल 7 वीडियो मैंने बनाया है अन्य भाषा के बारे में, ठीक है। एकदम डिटेल में मैंने बात किया, क्योंकि मुझे पता था और पता है कि इसके ऊपर में अगर बात किया जाए तो बहुत ज्यादा बड़ा विवाद हो सकता है। इसीलिए अगर बातें करना है तो आपके पास समय है तो अच्छे से समय देकर डिटेल में इसके ऊपर बातें आप करिए, ठीक है। तो आशीष छेत्री जो हमारे भाई है और चंदन सोनी जो हमारे भाई है, उनके बीच में अभी हम एक बात को हम देख रहे हैं, जो कि एक पास्टर है, उनका नाम मुझे मुंह में जल्दी आता नहीं है, तो कोई अंकित सजवान करके है, उनको ऊपर जब आशीष भाई ने वीडियो बनाया तो ये एक विवाद बन गया है। तो मैं चाहता हूं कि भाई आशीष छेत्री अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आपको, और भाई चंदन अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप लोग बैठ के एक बार बात करिए चीजों को, ठीक है। हम मसीह में भाई है, हमारे बीच में कोई विवाद नहीं होना चाहिए, कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं तो मैं होस्ट करूंगा, इसका मैं होस्ट करूंगा, ठीक है। मैं गाइड करूंगा वहां पे, ठीक है। कोई अगर बात करता है तो एक समय होना चाहिए, 5 मिनट 3 मिनट का एक समय एक व्यक्ति बोले, और दूसरा व्यक्ति 5 मिनट 3 मिनट का समय लेकर दूसरा व्यक्ति एक बोले, और एक मतलब एक डिसिप्लिन को ध्यान में रखते हुए आप लोग बात करिए। अगर आप लोग चाहते हैं तो मुझसे संपर्क करिए। आप लोगों के पास में मेरा व्यक्तिगत नंबर है, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे फोन कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं, मुझे बोल सकते हैं, और एक दिन तय करेंगे, आप लोगों से बात करेंगे। क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, इसको लोगों के सामने क्लियर करना बहुत जरूरी है। सो मसीह में मेरे प्रिय, जितने लोग आज मुझे सुन रहे हैं, जितनी भी बात मैंने कही है उसको ध्यान में रखते हुए आपके मन में जो भी सवाल आ रहा है, आप मुझसे सवाल जरूर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये विषय को मैंने यहां पर पूरा क्लियर कर दिया, पूरा मैंने समाप्त कर दिया, नहीं। मैंने इसका एक शुरुआत किया है, इस टॉपिक को लेकर मैंने एक शुरुआत किया है। और एक बात मैं आप लोगों से जाते जाते मैं कहना चाहूंगा कि शैतान बहुत ही ज्यादा होशियार है, बहुत ही ज्यादा माहिर है कि वो प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा की सुसमाचार का वो कॉपी कर सके, ठीक है। उसका डुप्लीकेट आप लोगों के सामने रख सके। तो उसका डुप्लीकेट से बचने के लिए आपको प्रभु यीशु मसीह के संग चलना होगा, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के कलाम को ध्यान देना पड़ेगा, अन्यथा आप भरमाए जाएंगे। अगर चिन्ह चमत्कार अद्भुत बातें मिरेकल बातों को देखेंगे तो आप भरमाए जाएंगे, आप जो है बहुत ही बड़े एक मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसीलिए अगर आपको सच्चाई में चीजों को जानना है तो बड़े प्रचारक, छोटे प्रचारक इधर उधर की बातों पर मन ना लगाते हुए परमेश्वर के वचन की ओर मन लगाए, तब जाकर आप एक सही निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले और नए वीडियो से। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीर्वाद करे। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।